हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरबीएसई ऑनलाइन क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरबीएसई 10th क्लास इंग्लिश के ऐसे पेपर के बारे में जो 16 मार्च 2023 इंग्लिश के पेपर में आपको हुबहू क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं इस क्लास में। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर हम सेक्शन वाइज जो है यहाँ पर आरबीएसई 10th क्लास इंग्लिश के संपूर्ण पेपर को हल करने वाले हैं और ये पेपर काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्यूशंस यहाँ पर इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। अभी तक आपने हमारे आरबीएसई 2023 के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो जल्दी से जो है इस लिंक पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन करें ताकि आपको इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है और भी जो यहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो सके। हमारी जो वेबसाइट है rgstudymonitor.com rgstudymonitor.com उस पर जो है सभी मॉडल पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है उसकी पीडीएफ उपलब्ध करवाई गई है, तो वो जो है विजिट करके वहां से आप डाउनलोड कर ले। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आरबीएसई 10th क्लास 16 मार्च 2023 के पेपर के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहला आपको जो यहाँ पर बोर्ड के पेपर में 16 मार्च 2023 के इंग्लिश के पेपर में आपको सबसे पहला आपको एक पैसेज मिलेगा, यानी सबसे जो पहला जो फर्स्ट जो क्वेश्चंस होगा वो होगा पैसेज। और पैसेज करने का मैंने आपको तरीका बता दिया था। आपको चाहे इंग्लिश पढ़नी आ रही हो, नहीं आ रही हो, समझ में आ रही हो, नहीं आ रही हो, आप आसानी से पैसेज में आप अच्छे से अच्छे मार्क्स जो है यहाँ पर स्कोरिंग कर सकते हैं। और जो काफी स्टूडेंट है उनको दिक्कत जो है इंग्लिश सब्जेक्ट में आती है, तो इंग्लिश सब्जेक्ट में जो है कैसे अच्छी स्कोरिंग करें, क्योंकि सबसे कम जो है स्टूडेंट इस इंग्लिश को समझ पाते हैं या इंग्लिश के जो सभी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। तो काफी स्टूडेंट को दिक्कत रहती है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी यहाँ पर जो एक पैसेज दिया गया है और इसमें इन सभी क्वेश्चंस का आंसर है, आपको पता करना है किस क्वेश्चंस का कौन सा आंसर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पूरा का पूरा पैसेज दिया गया है जो कि जियंट पर है, ठीक है, जिसका हिंदी में जो अर्थ होता है वो होता है राक्षस, ठीक है। वन मॉर्निंग द जियंट लुकेड आउट ऑफ हिज विंडो as he was dressing he did not had the winter now, ठीक है। इस प्रकार का पैसेज है, आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आपको सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है। आपको पहले पैसेज को नहीं पढ़ना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़े। द जियंट saw a most wonderful sight, what did he see, उसने क्या देखा। तो द जियंट saw a most wonderful sight, तो उसने क्या देखा, इसका आंसर आपको जो है यहाँ पर सबसे सेकेंड पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा यहाँ पर आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर जो मेन जो वर्ड है, जो यहाँ पर जो मेन वर्ड है, इसको आपको इसमें आपको क्या करना है, इस पैसेज में ढूंढना है। यानी मेन वर्ड कहाँ पर है, तो यहाँ पर एक तो जो है यहाँ पर मेन वर्ड आएगा सी, या फिर सी की सेकेंड फॉर्म आ सकती है, सीन आ सकता है या सा आ सकता है। सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आ सकती है। ये थर्ड फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है और ये यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो इनमें से आ सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा का पूरा आपको अच्छे से पैराग्राफ को क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। और यहाँ पर जो सबसे जो फर्स्ट वाला जो था उसको आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पर जो यहाँ पर लिखा है ना, द जियंट saw a मोस्ट वंडरफुल साइट, और जहां पर ये मोस्ट वंडरफुल साइट है इसको आपको ढूंढना है इस पैसेज में, ठीक है। तो वंडरफुल साइट कहां पर है, इसको आपको अच्छी तरह से सर्च करना है और जहां पर ये शब्द होगा वही इसका क्या हो जाएगा, ये जो सेंटेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा मैं आपको इस तरह से आपको क्या करना है, सभी पैसेज को, पैसे के जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करना है। ये कि जो बेस्ट तरीका है, यानी बिना पढ़े बिना आपको देखे इसको क्या करना है, अच्छे से आप कर सकते हैं, पूरे के पूरे सॉल्यूशंस कर सकते हैं आप अच्छे से। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे जो सेकेंड क्वेश्चन है, वो वाज स्टैंडिंग अंडर नीथ द ट्री, ठीक है। इसमें जो मेन वर्ड है स्टैंडिंग अंडर ईथ, ठीक है, इसको आपको क्या करना है, सर्च करना है, स्टैंडिंग अर्थ अंडर ईथ, ठीक है। तो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट ऐसे
से क्वेश्चन, व्हाट डिड द चाइल्ड से टू द जियंट, यानी जो चाइल्ड है वो जियंट से क्या कहता है, फाइंड वर्ड्स द पैसेज मींस। अब ये जो लास्ट वाला जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशंस देख लिए, देखिए इनका आपको सिमिलर वर्ड बताना है। तो एक्सट्रीमली लार्ज जो पर्सन है इसका आपको पता होगा क्या होता है, एक्सट्रीमली लार्ज पर्सन यानी एक बड़ा, एक विचित्र आदमी, ठीक है, या फिर विचित्र व्यक्ति कह सकते हैं, तो वो होता है जियंट, ठीक है। जियंट का अर्थ होता है राक्षस, और ये इसका क्या हो जाएगा, मीन्स आएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं हर जगह इसका जो है यहाँ पर जिक्र किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं इंजरी, इंजरी का अर्थ होता है घायल, ठीक है। तो घायल का ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर घायल है, तो ऐसा कौन सा शब्द है, इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जिसका अर्थ घायल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वाउंड, क्या हो जाएगा, वाउंड इसका जो एकदम सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ा समझना होगा, बाकी आप आसानी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकंड भी जो है एक वाटर पर जो यहाँ पर पैसेज दिया गया है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पैसेज इसी तरह से सॉल्यूशंस करना है जो मैंने आपको तरीका बताया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हाट डिड कोलेरिज से अबाउट वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अबाउट वाटर, वाटर के बारे में जो है जो कोलेरिज है वो क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका पूरा का पूरा विवरण दे दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैड कोलेरिज, ठीक है। तो इसकी जो यहाँ पर ये जो वाली जो लाइन है ये इसका जो यहाँ पर आंसर हो जाएगी, ठीक है। ये वाली जो लाइन है इस फर्स्ट क्वेश्चन की आंसर हो जाएगी। आप आसानी से जो मेन वर्ड को पैसेज में ढूंढकर आप आसानी से आंसर पता कर सकते हैं। बाकी आपको पूरी इंग्लिश पढ़नी आती है, समझने आती है, तो आप सिंपल है कि आप कर सकते हो उन सभी क्वेश्चंस को। बाकी आपको नहीं पढ़ने आती तो भी इन पैसेज को जो मैंने तरीका बताया उस तरीके के माध्यम से, उस वेज के माध्यम से आप आसानी से इन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंसिबल एंड केयरफुल यूज ऑफ समथिंग, ठीक है। तो इसका यहाँ पर क्या आंसर होगा, द प्रिजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो होता है यानी संसाधनों का बचाव, संसाधनों का बचाव, संसाधनों का बचाव, इसका जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हिंदी अर्थ है। अब इसका आपको सिमिलर वर्ड बताना है, तो यहाँ पर या तो इसमें आ जाएगा होगा प्रोटेक्शन, क्या आ जाएगा, प्रोटेक्शन आ जाएगा, या सेफ्टी आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसे वर्ड होंगे जो इन सभी का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सेंसिबल एंड केयरफुल यूज ऑफ समथिंग, यानी पूरी सेंसिबल ढंग से कैसे उसकी केयर करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका भी कुछ ऐसे ही वर्ड होगा जो कि इमोशनली होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐसा कोई वर्ड आया होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको ढूंढना होगा इस पूरे के पूरे पैसेज में ऐसा कौन सा शब्द है, जब तक आपको समझ में नहीं आया तब तक आप जो है फाउंड नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेक्शन जो बी है वो राइटिंग सेक्शन रहने वाला है, यानी जिसमें लेटर है, जिसमें लेटर में भी फॉर्मल लेटर है, इनफॉर्मल लेटर है, इन सभी के फॉर्मेट आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाने चाहिए कि कौन कौन से ऐसे फॉर्मेट है इनके, ठीक है। जैसे ईमेल लेटर आता है, कोई भी ईमेल लेटर आता है उसकी आप पहचान कर लीजिए। ईमेल लेटर का आप कोई भी एक ईमेल लेटर का आपको फॉर्मेट अच्छे से समझना है। इनफॉर्मल लेटर है तो उसका क्या क्या फॉर्मेट होगा, उसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज होंगे इंग्लिश के, और फॉर्मल लेटर में कौन कौन से वर्ड्स यूज होंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर शुभम लिविंग इन अजमेर, यानी जो यहाँ पर आपका नाम बताया गया है वही नाम आपको लेटर में आपको लिखना होगा, शो करना है, और जो आपको यहाँ पर स्थान दिया गया है, जो प्लेस दिया गया है, वही आपको प्लेस वहां पर भरना है। योर फ्रेंड कुणाल हैज वन ए गोल्ड मेडल इन एथलेटिक्स, एथलेटिक्स में जो है यहाँ पर गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, तो उसको आपको एक लेटर लिखना है। तो ये किस प्रकार का लेटर होगा, तो ये होगा एक इनफॉर्मल टाइप का लेटर होगा। कैसा होगा, इनफॉर्मल टाइप का, अनौपचारिक लेटर होगा। तो आपको कांग्रेचुलेशन लिखना है उसको अपनी सक्सेस, उसकी सक्सेस के लिए, तो आप किस प्रकार से उसको यहाँ पर लिखोगे, तो इनफॉर्मल लेटर के जितने भी यहाँ पर टाइप्स दिए गए होंगे, फॉर्मेट दिया गया होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो बिल्कुल सिंपल है, आप लिख पाओगे। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं एक दिया गया है जो कि और में दिया गया है, तो ये भी एक लेटर है लेकिन ये एक फॉर्मल प्रकार का हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू आर मिताली राइट ए लेटर द एडिटर ऑफ ए न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट द एयर पॉल्यूशन, ठीक है, कोजेड बाय बर्निंग प्लास्टिक, यानी प्लास्टिक की जो फैक्ट्रीज होती है वो लगी हुई है और उनसे जो एयर पॉल्यूशन हो रहा है तो उनको रोकने के लिए उसकी कंप्लेन आपको देनी है न्यूज़पेपर एडिटर को। तो इसके बारे में आप किस प्रकार से लिखेंगे, किस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे, जो कि एक फॉर्मल टाइप का क्या है लेटर है, तो उसके फॉर्मेट को आपको समझकर लिखनी है। बाकी आपके सामने एक शॉर्ट पैराग्राफ आ जाएंगे जो कि इंपॉर्टेंट ऑफ ट्रीज
से रिलेट में हो सकते हैं, माय फेवरेट स्पोर्ट या कुछ एडवांस जो टॉपिक्स जो कि अभी ट्रेंड्स में कुछ है, जैसे अभी बजट यहाँ पर अनाउंस हुआ है तो बजट को लेकर भी एक टॉपिक हो सकता है कि जो इंडिया बजट, राजस्थान बजट, इसको लेकर भी एक पैराग्राफ हो सकता है। ठीक है, तो कुछ भी आ सकता है। बाकी आपको ट्रेंड्स का ध्यान रखना है। ऐसे मैं 4-5 टॉपिक भी बता दूंगा। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपडेट रहे, जहां जिस माध्यम से आपको टाइम टू टाइम अपडेट कर दिया जाएगा। आपको पोस्टर को देखकर जो है यहाँ पर आपको टाइटल सर्च करके आप बना सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब जो आप सभी के सामने है वो ग्रामेटिकल क्वेश्चन जो है सेक्शन सी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, जिसमें आपको यहाँ पर सबसे पहले जो क्वेश्चन आएगा वो टेंस आ जाएगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो टेंस होगी उनके यहाँ पर क्वेश्चंस, उनके जो सेंटेंसेस आपको मिलेंगे, इनको आपको ऑप्शंस दिया गया होगा उसमें भरना होगा। जैसे द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है ना, तो इसमें कौन सा जो यहाँ पर रिवॉल्व है तो उसकी कौन सी फॉर्म आएगी, तो कोई यहाँ पर आपको ज्यादा सेंसेस नहीं करनी होगी। यहाँ पर आपको ES लगाना होगा, वो आपको फॉर्म पर उस सेंटेंस को समझकर आपको भरना होगा कि ये प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है या फिर फ्यूचर टेंस है। और फ्यूचर टेंस है तो फ्यूचर में कौन सा टेंस है ये आपको समझना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं राम अराइव फ्रॉम चेन्नई यस्टरडे, तो ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पर आ जाएगा अराइव्ड। ठीक है, अराइव्ड आ जाएगा, यानी ED जो है यहाँ पर इसके पीछे लग जाएगा। इसी प्रकार से यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर लिव्ड है, ठीक है, बिफोर एली केम, ठीक है, तो यहां पर फिनिश्ड आ जाएगा। इसी प्रकार से मीट का क्या बनेगा, प्ले का क्या बनेगा, गो का क्या बनेगा, गेट का क्या बनेगा, इनकी फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट यहां पर आप देख सकते हैं आपको कुछ पैसिव वॉइस और जो प्रोनाउन एडवर्ब जो यूज है इनका भी जो यहां पर आपको ग्रामेटिकल क्वेश्चंस होंगे, इनके मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व कराऊंगा। यहां पर और भी वीडियोस आएंगी काफी। यहां पर 16 मार्च 2023 के पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं उनकी एकदम परफेक्ट प्रैक्टिस हमारे चैनल के माध्यम से करवाई जाएंगी। यानी अब जो यहाँ पर आपके पास जो 5 से दिन है, इन 5 से दिन में आपको लगभग 10 वीडियो मिलेगी इंग्लिश पेपर पर, और इंग्लिश पेपर पर वो 10 वीडियो आप सभी के लिए रामबाण ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है, क्योंकि वो ऐसी वीडियो होंगी जो कि पूरे के पूरे यहाँ पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर वो यूनिक होगी। उसमें उनमें से काफी क्वेश्चन 16 मार्च 2023 के पेपर में, क्योंकि हमारी टीम लगी हुई है ऐसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो तैयार करने में, तो आपको 100% फुल जो यहाँ पर हमारी ओर से यहाँ पर कंटेंट दिया जाएगा और वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे जो कि आपको हुबहू 16 मार्च 2023 के पेपर में आपको मिलने वाले हैं। बाकी जो भी अदर जो क्वेश्चंस हैं उनको हम इग्नोर करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पैसेज दिया जाएगा, और जो पैसेज आएगा इनमें यहाँ पर आपको उसी प्रकार से आपको पढ़ना है, जो कि एक सिंपल होगा जो कि 4 मार्क्स का होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें आपको सेटिस्फाइड का अर्थ होता है, यहाँ पर क्या होता है, संतुष्ट होता है। तो ऐसा कौन सा वर्ड आया है इसमें जिसका अर्थ क्या होता है, यहाँ पर सेटिस्फाई होता है, यानी संतुष्ट होता है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होंगे जो सिमिलर वर्ड्स है, इनमें से आपको पता करना होगा, ठीक है, कि इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, सेटिस्फाई होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंटेंटेड जो है ना, ये इसका जो अर्थ होता है वो होता है सेटिस्फाइड। नेक्स्ट इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर रूल्स जो है, यहाँ पर इसका एक शब्द आया होगा लॉज। ठीक है, यहाँ पर लॉज जो होते हैं ना, जो कानून होते हैं, वो इसका सिमिलर वर्ड है। बाकी इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टेक्स्ट बुक के जितने भी क्वेश्चंस है, स्टेंजा वगैरह है, इनकी एक अलग वीडियो आपको मिल जाएंगी जिसमें आपको काफी इसको डिस्क्राइब किया जाएगा। बाकी इस क्लास को लाइक कर दीजिए। अभी तक आपने ज्वाइन टेलीग्राम नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, हमारी वेबसाइट को विजिट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशंस डाउनलोड कर लीजिए। थैंक्स।